बस इतनी आवाज़ है, जरा बुलंद आवाज़ कह दें सुभान अल्लाह। और मैं उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए मतला हाजिर करता हूँ, मोहब्बत से एक मरतबा और कह दें सुभान अल्लाह। कि दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। कि दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। कि दिल में किसी को किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। अरे ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा। वो खुद ही जानते हैं बताया न जाएगा, वल्लाह वो खुद ही जानते हैं बताया न जाएगा। अरे हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा। रे बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, और दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। अरे क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। दिल में किसी को और बसाया, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। और कहते थे ये बिलाल तशद्दुद में कुफ्र के, कहते थे ये बिलाल, कहते थे ये बिलाल तशद्दुद में कुफ्र के। अरे इश्क़ नबी दिलों से मिटाया न जाएगा, इश्क़ नबी दिलों से मिटाया न जाएगा, इश्क़ नबी दिलों से मिटाया न जाएगा। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा। और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। ये एक मतलब मैं पढ़ता हूँ आपरात के सामने मुलाजा फरमाए, एक मरतबा कहते हैं या रसूल अल्लाह कि नहीं है को
रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। खुदा जब तुम से फरमाए खुदा जब तुम से फरमाए खिलाओ अपनी उम्मत को, हमारी जानिब भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह। हमारी जानिब भी कर देना इशारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। और आखिरी शेर मैं हाजिर करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, जरा धीरे से ही बोल दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहने सुभान अल्लाह। कि फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत। फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत। न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। न होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। नहीं है कोई दुनिया में हमारा या रसूल अल्लाह। हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। कि गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, एक बार और कह दीजिए या रसूल अल्लाह। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। कि गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं। और सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं, सोया हुआ
हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। और बहुत ही प्यारा शेर मुलाजा फरमाए, मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बगदाद वाले आका, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, कि बगदाद वाले आका की देखिए करामत, कि फरमा के कुंभी इज़नी मुर्दे जिला रहे हैं, फरमा के कुंभी इज़नी मुर्दे जिला रहे हैं, फरमा के कुंभी इज़नी मुर्दे जिला रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। और बहुत ही प्यारा शेर मुलाजा फरमाए, मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। कि फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू, कि फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सू। और लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं, लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं, लगता है गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं। और पीरान पीर है वो रोशन ज़मीर है वो, पीरान पीर है वो रोशन ज़मीर है वो, पीरान पीर है वो रोशन ज़मीर है वो, कि बेटी को एक नज़र में बेटा बना रहे हैं, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं। और बहुत ही प्यारा शेर मुलाजा फरमाए, मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। और एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, कि तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, दरअसल वो ज़मीं पर जन्नत बना रहे हैं, दरअसल वो ज़मीं पर जन्नत बना रहे हैं, दरअसल वो ज़मीं पर जन्नत बना रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। और ऐलान अब सुना दो तुम ऐ फ़हीम अख्तर, ऐलान अब सुना दो तुम ऐ फ़हीम अख्तर, बख्शिश का शाह जीला दरिया बहा रहे हैं, बख्शिश का शाह जीला दरिया बहा रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे
मोहतरम हज़रात, एक बात बताए, में बसाना सबके बस की बात नहीं, इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं, कि इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं, कि इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं। और याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। स्टेट वाजों की तवज्जो चाहूंगा कि इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं, इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं। और याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं, याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। और शायर कहता है कि ईसा की ठोकर से यारो बोल उठे मुर्दे लेकिन, कि ईसा की ठोकर से यारो बोल उठे मुर्दे लेकिन, कि कंकरियों से कलमा पढ़ाना सबके बस की बात नहीं, कंकरियों से कलमा पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। और आगे शेर जो है मुलाजा फरमाए, बहुत ही अच्छा शेर है कि महशर में जब प्यास के मारे सबकी जुबानें बाहर हो, शायर कहता है कि मैदान महशर जब कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, उस वक्त कोई किसी के काम ना आएगा। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मतियों के काम आते हुए नजर आएंगे। शायर इसकी तर्जमानी करता है कि महशर में जब प्यास के मारे सबकी जुबानें बाहर हो, कि महशर में जब प्यास के मारे सबकी जुबानें बाहर हो, कि जामे कौसर भर के पिलाना सबके बस की बात नहीं, जामे कौसर भर के पिलाना सबके बस की बात नहीं, याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। और बहुत ही प्यारा शेर मुलाजा फरमाए, मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, कि चारों तरफ थे नजदी वहाबी, बीच में तन्हा मेरा रजा, कि चारों तरफ थे नजदी वहाबी, बीच में तन्हा मेरा रजा, कि चारों तरफ थे नजदी वहाबी, बीच में तन्हा मेरा रजा, कि ऐसे में इस्लाम बचाना सबके बस की बात नहीं, कि ऐसे में इस्लाम फैलाना सबके बस की बात नहीं। और बहुत ही प्यारा शेर मुलाजा फरमाए, मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, कि शान रिसालत देख के हैदर कहने लगे थे सहबा में, कि शान रिसालत देख के हैदर
कहने लगे थे सहबा में, क्या कहने लगे थे कि डूबा सूरज वापस लाना सबके बस की बात नहीं, कि डूबा सूरज वापस लाना सबके बस की बात नहीं, इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह कि हाफिज कारी मुफ्ती आलिम बन सकते हैं सब कोई, कि हाफिज कारी मुफ्ती आलिम बन सकते हैं सब कोई, कि आला हजरत बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं, कि आला हजरत बन के दिखाना सबके बस की बात नहीं, इश्क नबी सीने में बसाना सबके बस की बात नहीं, याद नबी में अश्क बहाना सबके बस की बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तिलावत करीम पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना व मौलाना व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल किराम उम्मतिहिल करीमा सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियातिहि व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम। मैं बहुत ज़्यादा देर आपके सामने हाइल नहीं रहूँगा क्योंकि हमारी जमात के तमाम तर वलमा मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। आप सबको उनसे कुछ दीनी गुफ्तगू समाअत करनी है और तकरीर करना इल्म वालों का काम है, लेकिन हाफिज वसीम साहिब क़िबला के भाई क़ारी नसीम साहब की मोहब्बतों ने यहाँ तक पहुँचाया, तो हक भी बनता है कि कुछ भी मैं भी अर्ज करूँ और तारीफ व तौसीफ उस खल्ला के कायनात की करके। लेकिन अभी आपने सुना कि इस महफिल को निस्बत है बगदाद के दूल्हा से। सुभान अल्लाह। इससे कबल आपके बस्ती के इमाम साहिब क़िबला ने शबे बराअत के ताल्लुक से आपको बताया, और मौजू भी यही होना चाहिए कि मौके की नज़ाकत 2 दिन के बाद गालिबन इतवार को 25 फरवरी को इंशाअल्लाह शबे बरात की वो मुक़द्दस रात होगी। बेशक अल्लाह करे कि वो रात हमें और आपको अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन आमीन। और उसके बरकतें सादतें हमको और उस मुबारक रात में ताओ अल्लाह रसूल का जिक्र करके और अल्लाह की बंदगी करके अपने गुनाहों से तौबा करके ताइब होकर अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इबादत करने की कोशिश भी करें। अल्लाह करे कि वो साथ हम सबको अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन कहें। अगर आप लोग थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ को समझ पा रहे हैं तो कहीं पे सुभान अल्लाह कहा जाता है, कहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है, कहीं पे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जाता है, कहीं पे नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक पढ़ा जाता है। इसका खूब ध्यान रखें, कहाँ करें। सुभान अल्लाह कहना है, कहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। कभी कभी ऐसा होता है बेमौका सुभान अल्लाह कह दिया जाता है, नेकियां कमाने के लिए बैठते हैं और हमसे गुनाह हो जाता है।
हम बैठते हैं, इबादत आए हैं अल्लाह और रसूल की रजा हासिल करने की गरज से, और बैठ कर के हम भी अदब होकर, सबसे बड़ी तालीम से ज्यादा इस्लाम की पहली तालीम जो थी वो अदब था। अगर हमारे पास अदब नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इन महफिलों से अदब सिखाया जाता है, इन महफिलों से बुजुर्गों की अकीदतें बताई जाती हैं, इन महफिलों से आपको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का पैगाम पहुंचाया जाता है, रसूलुल्लाह की रिसालत के ताल्लुक से बताया जाता है। लेकिन कहीं ऐसा होता है कि हम यहाँ बैठ करके कहना क्या है कह कुछ जाते हैं। हमको बैठना कैसे चाहिए महफिलों में? बेअदब हो करके अपना नाम बेअदबों में लिखवा लेते हैं। मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, यतीम वो नहीं कि जिसके वालिदैन इंतकाल कर जाएं, यतीम हकीकत में वो है जिसके पास अदब नहीं और तालीम। क्या कहने, बहुत अच्छे कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अदब नहीं है, तालीम नहीं है। जब हमारे पास अदब होगा, मस्जिद में बैठने का सलीका भी होगा, मस्जिद का एहतराम भी होगा, वलमा की वकार मजरूह नहीं होगी, वलमा के अइम्मा का हम एहतराम भी करेंगे, अपने बड़ों की इज्जत भी करेंगे, माँ बाप पर अदब से ख्याल भी फरमाएंगे। ये कब होगा? जब हमारे अंदर तालीम होगी, जब हमारे अंदर अदब होगा। लेकिन इससे हम कहीं बहुत ही ज्यादा दूर हैं। आज ऐसे हालात हाजरा के मौके पर आज भी अगर हम अपने वलमा की बातों को ना सुने, अपने वलमा के करीब ना हुए, अपने मसाजिदों के करीब ना हुए, तो याद रखो ना समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी। बेशक हमें जरूरत है मस्जिद के करीब आने की, हमें जरूरत है अपने मदरसों के करीब होने की, हमें जरूरत है अपने वलमा के करीब होने की। अपनी इस्लाह करें। यहाँ महफिल में आने के लिए अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जिस महफिल से आपका कौल है वो महफिल कराई जाए जिससे कोई तंजीम ना पैदा हो, जिससे कोई मुदर्रिस ना पैदा हो, जिस तंजीम जिस जलसे से जिस एक अच्छी तंजीम ना निकले, एक प्रोग्राम हो अल्लाह और रसूल की रजा के लिए किया जाए और उससे कोई लोग दीन का फायदा ना हासिल करें, वो महफिल बांझ हुआ करती है। बेशक सच है, सच है। हमको पैगाम ये लेकर के आए हैं तो कुछ पैगाम लेकर के जाइए। यहाँ से कुछ अच्छा पैगाम हमें नकीब दे, हमें मुकर्रिर दे, हमें खतीब दे, हमें इमाम दे, तो हम अपने मस्जिद में जाएं। इसलिए नहीं उसकी कमाले जौहर देखने, कमाले खिताबत देखने नहीं, कमाले खिताबत उसको मोहब्बत के साथ सुनाया जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद हम यहाँ बैठे तो ये ना देखें बोलने वाला कैसा था, बल्कि ये देखें बोलने वाला क्या कह रहा था। अगर ये आप सुनेंगे, यकीनन मैं आपको बताऊं, आप गौसे आदम की महफिल में बैठे हैं, उससे निस्बत है इस महफिल को। आला हजरत अलैहि रहमा को कौन नहीं जानता। अल्लाह हजरत अलैहि रहमत व रिजवान अपने बाप अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमा से पूछा था, वालिदे मोहतरम बताइए तो सही बगदाद किधर है? 4 साल की उम्र थी। कितनी? 4 साल की उम्र में आपने पूछा, अब्बा जान बताओ बगदाद किधर है? कहा ये काबा है, ये गुंबदे खजरा है। ठीक इसी से मिला हुआ गौसे आदम का गुंबद है। फरमाया मैंने 4 साल की उम्र से लेकर जब तक मैं बज़ाहिर जिंदा रहा कभी गौसे आदम के गुंबद की जानिब अपने पैरों को नहीं किया। जब बंदा इतना बाअदब होता है तब आला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूब खूब, बहुत खूब, वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसी आला हजरत ने फरमाया था गौसे आदम की शान में, गौसे आदम के ताल्लुक से, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम, आला तेरा सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। आलिया मलते हैं, एक मलना ऐसा होता है तलवे को जमीन से मला जाए, लेकिन जब बंदा बहुत बुलंद बाला होता है तो आंखों को मल मल के देखता है, मल मल के देखता है। आला हजरत लिख देते हैं, अल्लाह अकबर, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम, आला तेरा सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। आलिया
मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत नबवी मीह अलवी फस्ल बुतूली गुलशन, नबवी मीह अलवी फस्ल बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। सुभान अल्लाह हसनी सुभान अल्लाह। हुसैनी है महकना नारे तेरा। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसुल वरा, फैज़ान गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मौलाना इरफान रजा साहब किबला। इब्ने ज़हरा को मुबारक हो उरूसे कुदरत, अरूसे कुदरत। मेरे मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादिरी फकीर हैं या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह सुभान, बहुत अच्छे कहने। उनके दादा आला हजरत फरमाते हैं, इब्ने ज़हरा को मुबारक हो और उसे कुदरत, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा, कादरी पाए तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। आला हजरत ने क्या लिखा गौसे आजम की शान में, आपको मैं बताऊं, बहुत आजिज़ी का लिबास ओढ़कर आला हजरत ने गौसे आजम की शान में लिखा था। अल्लाहु अकबर। जब आला हजरत बने तो इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, तेरी सरकार में लाता है रता उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नाम एक ऐसा है, क्या कहें, एक नाम ऐसा है जिस जगह पे ले लिया जाए, जिस घर में ले लिया जाए, उस घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। गौसे आजम का नाम ले लिया जाए तो इंसान का ज़हन मुसलमान हो जाता है। सच। मुझे इजाजत दीजिए, मैं बगदाद जाना चाहता हूं। आपको मालूम है बगदाद ये एक शहर है, बगदाद बगदाद जाना चाहता हूं। आप चलते हैं, बगदाद की राहों में निकले, एक बैल को देखा, आपने उसकी दुम को पकड़ा, उसने बैल ने घूम करके कहा, ए अब्दुल कादिर, तुमको अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर। आपने अपनी माँ से किस्सा बयान किया और अपनी माँ से इजाजत मांगी, अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए, जाने चलना चाहते हैं। गौसे आजम आपकी माँ ने फरमाया था, वजीफा दिया था और एक तरीका दिया था, और लोगों यही बात कह के मैं अपनी बात को समेट लूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर आपके सामने हाइल नहीं रहना चाहता। मैं तो बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, तालिबे इल्म की हैसियत से हमारी जमात के उलमा इल्म वाले लोग तशरीफ रखते हैं, वो आपसे गुफ्तगू करेंगे, वो कुछ सुनाएंगे, कभी फिर जिंदगी रही बातें हो सकती हैं, लेकिन हर एक को मौका मिलना चाहिए और वक्त भी इस बात की इजाजत नहीं देता। और आपकी खामोशी भी ऐसी लग रही है गोया या तो तस्वुरों में आप यकीनन गौसे आजम की बारगाह में पहुंच चुके हैं, या तो मैं बहुत ज्यादा आपको बोझ बनने लगा हूं। अगर नहीं तो मोहब्बतों के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह बगदादी, बुलंद आवाज से बोलिए या गौसे आजम अल मदद, या गौसे आजम अल मदद। जरा सुने, आपने इजाजत मांगी, माँ ने फरमाया, बेटा ये वजीफा लो और ये तरीका लो, कभी झूठ मत बोल। झूठ मत बोलना। तो लोगों सुनो, जरा गौर करो, गौसे आजम फरमाते हैं, सबसे पहले जिस जमाअत ने मेरे हाथों पे बैत की ताइब हुई, वो मैं ना कोई तकरीर किया था, ना कोई वजीफा पढ़ा था, सिर्फ मैंने अपने माँ के वादे को अपना लिया था। वो क्या था? झूठ।
जब आपके हाथ दस्ते बरहक पर तमाम तर डाकुओं ने ताइब हुए थे, तौबा किया था और अल्लाह ताला ने उस ताइब होने की बरकतों से जितने ताइब हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान कोई अल्लाह। वजीफा नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई खिताब नहीं, कोई जो है किसी तरीके की गुफ्तगू नहीं। ये किरदार था गौसे आजम का। जब उनके किरदार का ये जब कोई जवाब नहीं दे सकता तो उनके नाना के किरदार का कोई जवाब ला सकता है। जब उनकी गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की ढोली, मोहताज का जब ये आलम है सरदार का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सिन्ना। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते हैं, ये शान है उनके सहाबा की, सरकार का आलम क्या होगा। सच, बहुत अच्छे कहने। कोई तकरीर नहीं, कोई वजीफा नहीं, ये है गौसे आजम। इसलिए मैंने ये बात की। मैं चाहता तो फीहा युफ्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम पर भी गुफ्तगू कर सकता था, जरूर करना चाहिए, मौका वही है। रमजान अल मुबारक के हवाले से अर्ज कर सकता था, इस्तक़बालिया प्रोग्राम में की नियत से कह सकता था, लेकिन इसको निस्बत है। हाफिज वसीम साहब ने निस्बत गौसे आदम से नियाज कराई, तो मैंने चाहा कुछ खिराजे अकीदत गौसे आदम की बारगाह में पेश कर लूं और हर आए वाले मेहमान एक दूसरे मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर लें, हालात हादरा पर भी, और अपनी कौम को ये बताएं लोगों अब हमें किसी आंदोलन और किसी तरीके की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको मुत्तहिद होकर शरीयत का जामा पहनकर अपनी मस्जिदों को का रुख करके अल्लाह और रसूल को राजी कर ले, अपने आमालों से बद आमालों से तौबा करके और इस हदीस का अमल कर ले। अत्ताइबून मिनज़्ज़म्बि कमल्ला संबाला, जो सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है वो ऐसा हो जाता है जैसे कि अभी अपनी माँ के शिकम से पैदा हुआ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कहने। और इस आयत पर अमल कर लें कुरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ ताइब हो जाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, इसलिए कि लोग तुम्हें देखें और नसीहत। वाह वाह वाह। ओ लोगों, जरूरत इस बात की है, जरूरत हमें। गौसे आदम बहुत सच्चे हैं और ऐसे सच्चे हैं, एक मर्तबा बारिश ना हुई कि आपकी फूफी आयशा के पास चंद लोग पहुंचते, फरमाते हैं कि ओ माई बारिश नहीं हो रही है, दुआ कर दीजिए बारिश हो जाए। आपकी फूफी आयशा उठती हैं और झाड़ू हाथ में लेती हैं। हाथ में झाड़ू लेने के बाद आपने घर के सहन में, घर के आंगन में झाड़ू को लगाया। झाड़ू को लगाने के बाद अब्र आया, बारिश हुई। हजरात जरा सोचे तो सही, लोगों ने कहा मैंने आपसे बारिश के लिए कहा था, आपने तो झाड़ू लगाया। कहा झाड़ू लगाना मेरा काम था, रहमत के छींटे बरसाना खुदा का। ये उनकी फूफी का आलम है, ये उनकी फूफी माई आयशा का मकाम है। हजरात कितने सच्चे घराने से थे। हम उनकी चौखट से अपने दामन को मजबूत करें, रसूलुल्लाह से रिश्ते को मजबूत करें, अल्लाह की वहदानियत पर मजबूत, अल्लाह की वहदानियत को पुकारें, अल्लाह की बारगाह में हर मामले को अल्लाह की तरफ रुजू करें। यकीनन तुम्हें कामयाबी मिलेगी, और कामयाबी और सक्सेसफुल हम किसी काम से नहीं होंगे। सक्सेसफुल और कामयाबी अगर चाहते हो तो आजान को सुना करो, आजान में ही है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह। सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आओ कामयाबी की। वाह वाह, बहुत अच्छे कहने। हमें और आपको इस तरह आना है, अल्लाह रसूल को रजा हासिल करने के लिए इबादत और रियाजत करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे और कहें, क्योंकि किसी ने कहा था कौमे मुस्लिम तू संभलना चाह तो कुरान पढ़, दीन के सांचे में ढलना चाह तो कुरान पढ़। बाल से बारीक है, तेज है तलवार से, उस पे आसानी से चलना चाह तो कुरान पढ़। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो
और सच्चों के साथ हो जाओ। सबकत लिसानी से बातकादाए बशरियत मेरे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो, अल्लाहुम्मा इस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मिलकर सब लोग बुलंद आवाज से कलमे की तिलावत करें, पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो लोग जिन्होंने इस बज़्म पाक को सजाया। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इस महफिल को कबूल फरमाए और हम सबों को दारैन की सआदत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, ये महफिल पाक सुभान अल्लाह, आज 11 तारीख भी है और हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत से ये महफिल पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को फैज़ान गौस आज़म अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आला हज़रत फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। बोले बोले थोड़ा दिल लगाए और मेरी तरफ देखिए। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्तदी दे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और आला हज़रत अपने नबी की तारीफ इस अंदाज से करते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो वका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बोले बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खलकत फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद तोड़ दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवाम, बोलिए जोर से बोलिए, ये ताबो तवाम, ये ताबो तवाम तुम्हारे लिए। सबाबो चले कि बाग फले, कि दिन हो भले रिवा के तले, सना में खुले रजा की ज़बान, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। और चूंकि महफिल गौस पाक की है तो गौस पाक के हवाले से आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा। और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अफ्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अल-अमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अब एक शेर सुन लीजिए और मोहब्बत से सारा मजमा थोड़ी सी बेदारी पैदा कीजिए और मुझे दिखाइए कि हाँ हम लोग इश्क़ रसूल में और मोहब्बत गौसे आज़म में यहाँ आकर के बैठे हैं। जरा सारा मजमा मोहब्बत से हाथों को उठाकर एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। चादर से हाथ को बाहर निकाल लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, दिल लगा करके बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है। दो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है। हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर, हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर।
याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है, याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। लीजिए हजरात, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जनाब मोहतरम हजरत हाफिज कारी नसीम रजा साहब किबला वो तशरीफ ला रहे हैं। आइए इस्तकबाल कीजिए, सारा मरवा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा करके जवाब दीजिए, नारे तकबीर। याद रखिए, जो बोलते नहीं बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक हो के भी बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। मोहब्बत से बोलिए, नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे साथी मुझे पैमाना उठाकर दे दे, मेरे महबूब का नजराना उठाकर दे दे। एक जाम से रिंदों का भला क्या होगा, अगर तुझको देना है तो मैं खाना उठाकर दे दे। उम्मीद कभी वो पढ़ाए नहीं जाते। दुरूद पाक का हदीया पेश करें। मैं आपके समातों के हवाले, आप मेरी समातों के हवाले। पढ़िए दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अता के दो अशार मुलाहिजा फरमाए, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नजर करूंगा, सुनाऊंगा नहीं क्योंकि सुनने नहीं आते मैं नजर ही कर दूंगा। एक मरतबा आओ जी लगा के लगिए दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इबादत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या अब्दी अल्लाह। अब आपको उस बारगाह में ले चल रहा हूं जो ख्वाजा की बारगाह में पहुंच गया, वो मदीने की बारगाह में पहुंच जाएगा, यानी जहां हमारे नबी का रोजा है। अगर ख्वाजा नवाज चाह ले तो उस दरबार तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। क्यों ढूंढी जर्रों में क्या देखी ये तारों में, सुभान अल्लाह। क्यों ढूंढी जर्रों में क्या देखी ये तारों में, क्यों ढूंढे जर्रों में क्या देखी ये तारों, ऐसे खड़े रखो, ऐसे ऊपर कर सरकारे तो मिलते हैं चाहे रुतबा गौसे आज़म का। आप अपनी आवाज को ऊंचा करेंगे। हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आज़म का, हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आज़म का, हर वली से ऊंचा है रुतबा गौसे आज़म का। कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आज़म का, कुल जहां में चलता है सिक्का गौसे आज़म का। आप बैठे हैं, हम आए हैं, ये मेरे सरकार गौसे आज़म का करम है, क्योंकि आपका आना
यहाँ पर बैठना, ये मेरे सरकार गौसे आजम की मोहब्बत है। हमारे अकाबिर फरमाते हैं गौसे आजम की मोहब्बत में जो बंदा आता है ये उसका कोई कमाल नहीं होता है, बल्कि गौसे आजम का जिस बंदे के ऊपर नजर करम होती है उस बंदे को अपनी महफिल में बैठने की इजाजत दे देते हैं। बैठने का उस बंदे को मौका मिल जाता है, अपनी महफिल में बंदे को बुला लेते हैं। तो आप आए हैं ये आपका एहसान नहीं है, बल्कि गौसे आजम का एहसान है कि उन्होंने अपनी महफिल में हम जैसे गुनहगारों को बुला लिया है। मेरे अजीजों, मेरे इज्जतदार माँ बहनों, इस महफिल में आने वालियों, इस पैगाम को लेकर जाओ। हमें जब तक दुनिया में रहना है, जब तक हम दुनिया में रहेंगे, गौसे आजम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे, गौसे आजम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। याद रखो, अगर गौसे आजम की मोहब्बत दिलों के अंदर जलवा फरोज रही, गौसे आजम से मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर गामज़द रही, तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे। दुनिया से जब जाओगे तो आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। याद रखो मेरे अजीजों, सिंदरोल के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, गौसे आजम की महफिल में आने वालों, इस पैगाम को अपने सीने के अंदर लेकर जाना है कि हमें दुनियादार के तरीके के ऊपर नहीं गुजर करना है, बल्कि बगदाद के ताजदार के ऊपर अपनी जिंदगी को चलाना है। अगर आपने चला लिया अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के अंदर गौसे आजम के किरदार को बसा लिया, उनके फरमानीन को बसा लिया, तो आपको दुनिया में कोई तरक्की पाने से रोक नहीं सकता। आपको तरक्की मिलकर ही रहेगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने फला महमूदी उन लोगों के लिए ही रखी है जो हुजूर पाक इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से डरने वाले हैं। जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो तुम तक़वा अख्तियार करो, वकूनु मास्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे अजीजों, आज के दौर में इस आयत में आप जरा गौर करना, इस दौर का आप मुलाहिजा करना, इस दौर को देखना। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का तक़वा अख्तियार करने वाले बहुत लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो अगली आयत का टुकड़ा है वकूनु मास्सादिक़ीन, इसके ऊपर वो लोग अमल करते हैं जिनको आप बखूबी जानते हैं। ये हर एक का हिस्सा नहीं, वकूनु मास्सादिक़ीन के ऊपर अमल करना फकत ये सुन्नियों के हिस्से ही में आया है कि वो तक़ुल्लाह के ऊपर भी अमल करते हैं, वकूनु मास्सादिक़ीन के ऊपर भी अमल करते हैं। सिंदरोल के अंदर सैकड़ों मुसलमान होने के बावजूद आप यूँ देखिए, नमाजी भी हैं, हाजी भी हैं, लेकिन वकूनु मास्सादिक़ीन के ऊपर अमल करने वाले कौन हैं? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ नमाजी भी हाजी भी हैं, लेकिन कूनू मा सादिकीन के ऊपर अमल करने वाले कौन है? याद रखो, कुरान अजीम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि कामयाबी उनके लिए है जो तकवा को भी अख्तियार करने वाले हैं, वकूनू मा सादिकीन के ऊपर भी अमल करने वाले हैं। खाली तकवा से काम नहीं चलने वाला, खाली तकवा से अगर काम कर चलने वाला होता वकूनू मा सादिकीन का हुक्म ना आता, वरना आज के दौर में नमाजी भी बहुत है और उस दौर में भी नमाजी थे, इस दौर में भी नमाजी है। आप मैदान करबला को देखें, एक दौर एक तरफ भी नमाजी से दूसरी तरफ भी नमाजी थे, उधर भी कुरान पढ़ने वाले थे, उधर भी कुरान पढ़ने वाले थे, लेकिन वह कौन सादिकीन के ऊपर अमल करने वाले कौन थे? आप बखूबी जानते हैं कि यजीदी लश्कर भी नमाज पढ़ता था, हुसैनी लश्कर भी नमाज पढ़ता था, यजीदी लश्कर के अंदर वत्तकुल्लाह था, वकूनु मास्सादिकीन नहीं था, इसीलिए कामयाबी उनको ना मिल सकी। याद रखो मेरे सुन्नी मुसलमानों, इत्तकुल्लाह के ऊपर अमल करने के साथ वकूनु मास्सादिकीन के ऊपर तो अमल कर लो, दुनिया भी में कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी मिल जाएगी। तो हमें दोनों चीजों के ऊपर अमल करना है। आप इस महफिल में आए हैं,
गौसे आजम का जो पैगाम है उसको बसा के जाएं, गौसे आजम की जिंदगी को अपने अंदर समेट कर जाएं। मेरे गौसे आजम ने अपने माँ बाप की किस कदर खिदमत की है उसका पैगाम लेकर जाए, किस तरीके से उन्होंने इल्म दीन को हासिल किया है उसका पैगाम लेकर जाए। मेरे गौसे आजम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बहुत बड़े वली है, पीराने पीर है, लेकिन अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी है। आपने सुना होगा जब हुजूर सरकार गौसे आजम आप मक्का शरीफ गए थे हज करने के लिए, तो वहाँ पर जब लोगों ने सुना कि यहाँ पर बगदाद से कोई बहुत बड़ा आलिम आया हुआ है, तो मैंने अपने अकाबिरों से सुना है कि उस वक्त जो हरमैन शरीफैन के जो इमाम थे वो आकर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं गौसे आजम मुझसे आपसे कुछ सवाल करने हैं। वो आपसे सवाल करते जाते हैं, गौसे आजम उसका जवाब देते जाते हैं। बहुत सारे उन्होंने सवाल किए, गौसे आजम ने सारे सवालों का जवाब दिया। फिर आखिर में गौसे आजम फरमाते हैं इमाम हरमैन काबा मैं भी आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए। इमाम हरमैन कहता ठीक है आप सवाल कीजिए, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए मैं जवाब दूंगा। तो आप फरमाते हैं ये मुझे बताओ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को जब गुस्ल दिया गया था, जो वो गुसाला था, ये बताओ वो गुसाला क्या हुआ? हुजूर पाक को जो गुस्ल दिया गया था वो गुसाला क्या हुआ? उलमा इसके ऊपर तवज्जो देंगे और मेरी बात की तस्दीक करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको मालूम है बगैर हवाला की मैं बात नहीं करता हूँ जब तक मैं उस बात को पढ़ नहीं लेता हूँ। गौसे आजम से वो सवाल करता, गौसे आजम मुझसे सवाल करते हैं जब हुजूर पाक इस्लाम को गुस्ल दिया गया था वो गुसाला सरकार क्या क्या हुआ? अब इमाम हरमैन काबा वहाँ पर परेशान होने लगा क्योंकि मालूम नहीं था। कहने लगा ठीक है हजरत हम कल आपको इस सवाल का जवाब देंगे। गया और किताबों को देखने लगा लेकिन किताबों के अंदर सवाल का जवाब ना मिल सका। बहुत सारे उलमा से उसने दरियाफ्त किया लेकिन इससे सवाल का जवाब ना मिल सका। आखिरी रात हुई, फिर हुजूर पाक इस्लाम के ऊपर हुजूर पाक को पढ़ता हुआ सोया। हुजूर पाक इस्लाम को रात में जियारत हुई, जब जियारत हुई तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर हुजूर पाक इस्लाम के साथ में एक तरफ कोई ज़ईफ आदमी बैठा हुआ, दूसरी तरफ के ऊपर कोई नौजवान बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। उस बीच में हुजूर पाक इस्लाम जलवा फरोज है। अब वो परेशान होकर कहता है या रसूलल्लाह ये ऐसा मामला है, आज कोई बगदाद से आया है, उसने मुझसे सवाल किया है जो आपको गुस्ल दिया गया था वो आपका गुसाला क्या हुआ है? हुजूर पाक इस्लाम उसको ख्वाब बेदारी, उसको जो है ख्वाब ही में फरमाते हैं कि तुझे मालूम नहीं है वो गुसाला क्या हुआ? कहा सरकार मुझे नहीं मालूम है, आपको जो गुसाला, आपको जो गुस्ल दिया गया था वो गुसाला क्या हुआ? वो गुस्ल का पानी क्या हुआ जो आखिरी वक्त में आपको गुस्ल दिया गया था? तो आप मुस्कुराते हैं। जो सामने बुजुर्ग बैठे हुए थे और आप उन बुजुर्ग तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं आप इनसे पूछे। जब आप उनकी तरफ दरियाफ्त हुए, जब उनसे पूछने लगे, उनके चेहरे के ऊपर इतनी रौनकें थी कि आप पहचान ना सके वो कौन से बुजुर्ग हैं। जब आपने उनसे पूछा कि आप बताएं, आप बताएं कि जब आपके नाना जान को गुस्ल दिया गया था वो गुसाला का पानी क्या हुआ? तो आप फरमाते हैं जब हुजूर पाक इस्लाम को गुस्ल दिया गया था अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरिश्तों ने हुजूर पाक इस्लाम के गुसाले को आसमान के ऊपर उठा ले गए। आसमान पर उठाने के बाद फिर आपने जमीन के ऊपर छिड़क दिया तो जिस जगह के ऊपर हुजूर पाक इस्लाम का गुसाला के कतरे गिरे हैं अल्लाह ताला उस जगह को मस्जिद बना दिया है। अब ये सवाल का जवाब मिल गया, सुबह बेदार हुए, अब बड़े खुश हैं, अब हम इनके सवाल का जवाब दे देंगे। पहुंचे सरकार गौसे आजम की बारगाह में, सरकार गौसे आजम बैठे हुए थे और उसने सलाम किया, सलाम का जवाब दिए। आप मानते ठीक है हुजूर आपने जो कल सवाल किया था आप फिर से कीजिए, उसका जवाब मिल गया है, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो आपका सवाल था सरकार गौसे आजम फरमाते ठीक है बताओ हुजूर पाक इस्लाम को जो गुस्ल दिया गया था उसका गुसाला क्या हुआ? उसने कहा कि फरिश्ते आसमान को वो उठा ले गए, उठाने के बाद उसको फिर जमीन के ऊपर छिड़का गया तो जिस जगह पर हुजूर पाक इस्लाम के गुसाला का कतरा गिरा वहाँ पर अल्लाह ताला ने मस्जिद को बना दिया है। हुजूर सरकार गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। आप माते ये बताओ ये आपको सवाल का जवाब कैसे मिला? उसने कहा मुझे नबी की बारगाह से
मिला है, मुझे हुजूर पाक सलाम ने बताया है। गौस आजम फरमाते हैं सही बताओ आपको किसने बताया है, ये हुजूर पाक ने बताया है या किसी और ने बताया है? वो कहने लगा कि मैंने जब सरकार की बारगाह में ये अरीजा पेश किया तो सरकार गौस आजम ने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। आप फरमाते जान दो बेटा कौन था? उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम वो बेटा कौन था। आप फरमाते कोई और नहीं था बल्कि मैं ही अब्दुल कादिर सवाल का जवाब दे रहा था। तो ये मेरी जात है सरकार गौस आजम के इल्म की। तो मेरे अजीजों इल्म को भी हासिल करो, तकवा भी अख्तियार करो, अपने माँ बाप की खिदमतें करो। इंशाअल्लाह ताला आप दुनिया में भी फलाह पाएंगे और क़यामत में भी इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला इस मुबारक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जैसा कि आप हज़रात जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके में मैं काफ़ी दिन तक रहा हूँ और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला करीब फिर आपसे कुछ ही दिनों में मुलाकात होने वाली है। और फिलहाल मेरा मदरसा अंजुमन का हमारे मेहवागंज के अंदर चल रहा है बिहम्दी ताला, जिसमें बिरूली बच्चे भी ज़ेर तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है और आप लोगों की बड़ी मेहरबानियाँ हैं कि बिहम्दी ताला मदरसे की जगह ख़रीद ली गई है, लेकिन उसमें बहुत सारी अभी रकम देना बाकी, तकरीबन 2 लाख रुपया की 8 लाख की ज़मीन थी, तो तकरीबन 2 लाख रुपया अभी उसको अदा करना है। बिहम्दी ताला मैं पोस्टर लाया हूँ, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात पोस्टर को हासिल करें और इस रमज़ान मुबारक के मौके के ऊपर जो आपसे हो सके तो उसमें इमदाद करके सवाब भी हासिल करें और अपने मरहूमीन के लिए उसमें हिस्सा लेकर सवाब दारिन से माला माल हो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बि व अतूबु इलैह। सभी हज़रात कलमा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।